मैं प्रवक्ता विद्युत धर्मेंद्र चौहान। आज हम मेंटेनेंस एंड रिपेयर और एसी मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एसी मोटर्स के अंदर आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स भी आती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स भी आती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपके स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जो मेंटेनेंस क्या कर सकते हैं हम एसी मोटर्स के अंदर, तो मेंटेनेंस के अंदर हम उसके विभिन्न भागों की सफाई करते हैं। बियरिंग्स और बुशिंग को अलाइनमेंट सफाई करना है, उनको व्यवस्थित करना, ग्रीस करना, ऑयल करना, कहीं वार्निश हट गया है तो वार्निश को वाइंडिंग के ऊपर वार्निश को वापस लगाना। तो बहुत सारे काम हम करते हैं सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल फेज कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर की। तो हम जैसे जानते हैं सिंगल फेज कैपेसिटर टाइप मोटर जो नॉर्मली हमारे क्या कहते हैं फैंस में यूज़ होती है, घरों में पानी की मोटरों में यूज़ होती है। और क्या कहते हैं जो भी घर में हम जो छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन में भी आपके सिंगल फेज कैपेसिटर टाइप की मोटर होती है। तो उसकी जांच के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जो सबसे उसमें जो बेसिक पार्ट है वो है कैपेसिटर, जो उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा हुआ होता है। सिंगल फेज कैपेसिटर टाइप एसी मोटर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग और एक, जिसको मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। जो आपका कैपेसिटर लगा हुआ होता है वो आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग में लगा हुआ होता है। जिन मोटरों में सेंट्रीफ्यूगल स्विच की भी व्यवस्था होती है वहाँ पे भी कैपेसिटर लगाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो 70 to 80% की स्पीड पे अपने आप सप्लाई से कट हो जाता है। 70% से 80% जब रेटेड स्पीड मिलती है हमें तो वो स्विच अपने आप ओपन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो सबसे पहले जो अपन करते हैं कैपेसिटर, मान लो जैसा कि आपको डायग्राम में बताया गया है कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया या कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया तो उसका डायग्राम आपको ऊपर चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र मतलब इसमें 230 वोल्ट की एसी सप्लाई दी गई है और एक 40 वॉट का लैंप सिंगल पोल स्विच के द्वारा लगाया गया है। अब ये जो सीरीज में जो अमीटर लगा हुआ है इसकी रीडिंग यदि ज़ीरो आती है, मतलब रीडिंग ज़ीरो आ रही है, मतलब कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा है, आपने सप्लाई दी है एसी सप्लाई पर करंट कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया है। कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो गया है। सेम जो दूसरा टेस्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, मान लो आपकी जो कैपेसिटर की जो अंदर पत्तियाँ हैं वो शॉर्ट सर्किट हो गई हैं, तो या उसकी जो प्लेटें हैं वो लघु परिपथ हो गई हो, तो वही चीज़ इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई देने के बाद में जैसे ही आप सप्लाई देते हो तो अमीटर का अमीटर तो कुछ ना कुछ रीडिंग देता है, पर वोल्ट मीटर जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है उसकी रीडिंग क्या आ जाती है, उसकी रीडिंग ज़ीरो आती है। उसकी रीडिंग ज़ीरो आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका वो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया है। वोल्ट मीटर की रीडिंग ज़ीरो आ रही है पर अमीटर की कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब कैपेसिटर के मान में अगर कोई चेंज ऑफ वैल्यू टेस्ट हो, अगर कैपेसिटर की वैल्यू में कुछ चेंज हो गई, यानी उसकी जो धारिता है जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं उसकी वैल्यू कम हो गई हो, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो आपका नॉर्मल जो कैपेसिटर है उसको लेते हैं, उस कैपेसिटर को हम एसी की सप्लाई की सहायता से जैसा कि आपको डायग्राम बताया गया है कि बल्ब की सहायता से, एक लैंप की सहायता से चार्ज कर देते हैं। ठीक है, चार्ज करने के बाद में हम उसको सर्किट से अलग कर देते हैं और उसके दोनों टर्मिनल पे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने पर दो कंडीशंस, दो चीज़ें दिखाई देती है, हो सकती है। जैसे ही आपने शॉर्ट सर्किट किया वहाँ पर आपको स्पार्क विजिबल हुआ, मतलब कुछ भी आपको छोटा सा स्पार्क विजिबल हुआ उसके टर्मिनल्स पे और स्क्रू ड्राइवर पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका कैपेसिटर सही है।
और अगर आपको स्पार्क यानी क्या कहते हैं, चिंगारी नहीं दिखाई देती है या चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है, तब आपका वो कैपेसिटर की धारिता या जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कम हो गई है, उसको अब रिप्लेस कर देना चाहिए। अब जो हम तीसरा पढ़ते हैं, जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, टेस्ट एंड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन सिंगल फेज। जो उसकी वाइंडिंग है वहाँ पे कोई अगर ओपन सर्किट हो गया हो या शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डायग्राम देख रहे हैं वो ओपन सर्किट का है। मैंने पहले जैसे आपको बताया 2 तरह की वाइंडिंग्स होती है, ठीक है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। हिंदी में बता देता हूँ, एक मुख्य कुंडलन और सहायक कुंडलन या प्रारंभिक कुंडलन। मेन वाइंडिंग जिसको रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, या मुख्य कुंडलन, सहायक कुंडलन और प्रारंभिक जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो सकता है जो 70 to 80% की स्पीड आने पर अपने आप ओपन हो जाता है, ठीक है। तो मान लो आपको ओपन सर्किट टेस्ट करना है मेन वाइंडिंग के ऊपर, ठीक है। तो मेन वाइंडिंग के ऊपर हम वो सीरीज टेस्ट लैंप लेते हैं, दोनों वाइंडिंग के सिरों पे लगाते हैं, ठीक है। अगर लैंप नहीं जलता है इसका मतलब है कि वो कुंडली ओपन सर्किट हो गई है, वो जो वाइंडिंग है उसमें ओपन सर्किट हो गया है। अब दिक्कत ये आती है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, तो उसको कैसे टेस्ट किया जाए। जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ होता है उसमें दिक्कत है, बाकी आप जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है तो सेम एज मेन वाइंडिंग की तरह ही आप उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है या जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसके एक सिरे पे हम टेस्ट लैंप लगाते हैं और दूसरा सिरा दूसरी लीड से जोड़ देते हैं। यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच को दोनों सिरों को दबाने पर लैंप नहीं जलता है, मतलब आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसको दबाने पर भी, उसको सर्किट में ऑन करने पर भी आपका अगर बल्ब नहीं जलता है, तो इसका मतलब वहाँ पर कुंडलन में या अपकेंद्री स्विच में खुला परिपथ दोष है, ठीक है। और खाली हम क्या करेंगे, खाली सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटाकर वाइंडिंग के ऊपर लगाएंगे और लैंप नहीं जलता है तो खाली कुंडली में दोष है। तो हम इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कुंडली दोनों में ही अपन ओपन सर्किट निकाल सकते हैं। दोनों का आपको इंडिविजुअल टेस्ट करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट आपको डायग्राम है या जो नेक्स्ट आपको जो टेस्ट करना है वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ वाइंडिंग्स। बहुत तरीके से शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई एक याद आना चाहिए। जब हमने डीसी मोटर्स की जो मेंटेनेंस की थी वहाँ पे ग्राउलर के बारे में पढ़ा था, तो उस ग्राउलर में जो आपको चित्र में दिखाया गया है इंटरनल ग्राउलर मेथड, उस चीज़ का हम यूज़ करते हैं। इंटरनल ग्राउलर मेथड में हम क्या करते हैं, वो एक ग्राउलर को हम सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई, और जहाँ पर कुंडली लघु परिपथ होगी तो उसके दूसरे सिरे पे जो धातु की जो पत्ती है या जो हैक्सॉ रखी हुई है वो बहुत तेज़ी के साथ कंपन करने लग जाती है, तो मतलब वो आपकी जो कुंडली है वो आपकी शॉर्ट सर्किट हो गई है। कुछ और भी छोटे मोटे टेस्ट हैं कि मोटर को कुछ समय के लिए अपन कुछ समय के लिए चलाते हैं और बंद करके उसकी इंडिविजुअल कुंडलियों को छू कर देखते हैं, यानी टच करके देखते हैं। जो कुंडली सबसे ज़्यादा गर्म होगी, नॉर्मल टेम्परेचर जो पूरी कुंडलियों का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अगर कोई कुंडली ज़्यादा गर्म है तो इसका मतलब वो कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, ठीक है। और बहुत सारे छोटे मोटे टेस्ट हैं, वोल्टेज ड्रॉप मेथड टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि कुंडली को डीसी धारा की सप्लाई देते हैं और न्यून वोल्टेज। आपको ऐसा नहीं करना है कि ना फुल वोल्टेज की डीसी वोल्टेज दे दोगे तो उसके अंदर हैवी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखिए प्रत्येक ध्रुव में या जो प्रत्येक पोल में है वोल्ट मीटर का रीडिंग ले लेते हैं। जिस ध्रुव में सबसे कम वोल्टापात होता है वही कुंडलन लघु परिपथ है, ठीक है। और बहुत सारे टेस्ट है पर आपको इंटरनल ग्राउलर मेथड ही याद रखना है। तो ये जो आपके जो मेन टेस्ट हैं ये सिंगल फेज एसी मोटर्स या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में होने वाले
जो मेन फॉल्ट है उसके बारे में बताया गया है। अब जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसमें भी दोष हो सकता है, पर उसके बारे में जो उसकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर या तो कोई गंदगी या तेल परत जम गई हो, या कोई क्या कहते हैं पत्तियों को मिला नहीं पा रहा हो अपकेंद्रीय स्विच में, इसका जो अपकेंद्रीय स्विच है उसमें स्प्रिंग ख़राब हो गई हो, या कॉलर शाफ्ट पर अटक गया हो, खिसक नहीं रहा हो, तो उसकी अपकेंद्रीय स्विच के अंदर दोष को हम जांच सकते हैं खोल करके। ठीक है। और जो सिंगल फेज कैपेसिटर टाइप की जो मोटर सबसे ज़्यादा आपके यूज़ होती है फ़ैन के अंदर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में आपको टर्मिनल्स की पहचान करनी है। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में मतलब कितने फेजेस होंगे? 3 फेज़, 3 वाइंडिंग्स होंगी, तीनों फेज़ के इंडिविजुअल वाइंडिंग होंगे उन दोनों के, उन सभी वाइंडिंग्स के 2 टर्मिनल आपको मिले हुए होंगे। जो नेक्स्ट डायग्राम आपको सामने दिख रहा है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कि 3 फेज़ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो 3 फेज़ है मतलब 3 समूह होंगे वाइंडिंग्स के, तीनों समूह के 2 टर्मिनल्स होंगे, A1 A2, B1 B2, C1 C2। A1 A2 एक फेज़ को रिप्रेजेंट करेगा, B1 और B2 दूसरे फेज़ को, और C1 और C2 तीसरे फेज़ को, RYB जिसको अपन कहते हैं। ठीक है। तो कैसे जांच करेंगे? मान लो किसी भी इंडक्शन मोटर में सबसे पहले आपको 6 टर्मिनल्स बाहर निकले हुए मिले। अब आपको 6 टर्मिनल्स निकले हुए मिले, आपको पता नहीं है कि इसमें से कौन सा टर्मिनल यानी जोड़ी समूह कौन से, A1 A2 कौन से हैं, B1 B2 कौन से हैं और C1 C2 कौन से हैं। मतलब आपको पहले जोड़े निकालने पड़ेंगे। ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे अपन? वो अपन निकालेंगे सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से। ठीक है। आप सीरीज टेस्ट लैंप लीजिए, किन्हीं 2 टर्मिनल्स पे लगाने के बीच यदि लैंप जलता है तो मतलब वो किसी एक ही वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। ठीक है। अगर सीरीज टेस्ट लैंप जलता है तो किसी एक ही वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। अगर नहीं जलता है तो वो अलग अलग वाइंडिंग के दोनों सिरे हैं। तो इस तरह से आप A1 A2, B1 B2 और C1 C2 को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब आपको नहीं पता है कि इसमें से कौन सा A1 है, कौन सा A2 है, कौन सा B1 है, कौन सा B2 है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो करने के लिए काम आते हैं, स्टार डेल्टा संयोजन करने में काम आते हैं। तो आपको नहीं पता है कौन सा A1 है, कौन सा A2 है, कौन सा, तो आप आंख बंद करके जो जोड़ी आपने निकाली है उसके ऊपर मार्क कर दीजिए, आर्बिट्रली मार्क कर दीजिए A1 A2, B1 B2, C1 C2। मार्क कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद में अब आपको एक चित्र में बताया गया है जैसा कि डायग्राम है। जो पहला मेथड है वो है वोल्ट मीटर मेथड। जो इसका पहला मेथड है वो है वोल्ट मीटर मेथड। तो हम क्या करते हैं, सिंगल फेज AC सप्लाई देते हैं, सूटेबल सिंगल फेज AC सप्लाई देते हैं। आपको पूरा अप्लाई नहीं करना है, कोई भी नॉर्मल जो आपकी वाइंडिंग बियर कर सके, उसको सहन कर सके। ठीक है। अब सिंगल फेज सप्लाई देते हैं A1 और A2 के अक्रॉस। ठीक है। हम जोड़ देते हैं, स्टार पॉइंट बना देते हैं एक A2, B2 और C2 का। स्टार पॉइंट मतलब तीनों को शॉर्ट कर देते हैं, तीनों को मिला देते हैं। तीनों को मिलाने के बाद में अब वोल्ट मीटर की रीडिंग लेते हैं 3 सिरों पर, A1 A2 पर, A1 B1 पर, A1 C1 पर। तीनों को वोल्टेज मार्क करते हैं V1 V2 V3। V1 हो गया A1 A2 के बीच में जो आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। V2 हो जाएगा आपका A1 B1 के बीच में, और V3 हो जाएगा आपका A1 C1 के बीच में। तीनों का मैग्नीट्यूड आप ले लो। यदि वोल्टेज V2 और V3 V1 से अधिक हो, यानी जो भी आपके V2 और V3 अगर V1 से अधिक है मैग्नीट्यूड में, तो इसका मतलब आपके स्टार में जुड़े वाइंडिंग के सिरे सही ढंग से जुड़े, मतलब आपने जो असाइन किया हुआ है वो सही है। अगर दोनों ही या दोनों में से कोई एक कम है तो मतलब उस सीक्वेंस को आप चेंज कर दीजिए। मतलब मान लो आपका V2 कम आ रहा है तो टर्मिनल्स को आप उल्टा कर दीजिए, मतलब जिसको आपने B1 असाइन किया था उसको B2 कर दीजिए, जिसको आपने B2 किया था उसको B1 कर दीजिए। ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया। देन स्पार्क मेथड।
आपने सीरीज टेस्ट लैम्प के बाद में जोड़े तो ज्ञात कर ही लिए, ABCD नाम दे ही दिया है, तो वाइंडिंग ए और बी को सीरीज़ में जोड़ दो, जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। आपने सीरीज़ में जोड़ दिया, ठीक है, और टर्मिनल्स जो है उसको सिंगल फेज सप्लाई दी। अगर आपके वाइंडिंग सी के सिरों के टर्मिनल्स को आपको शॉर्ट सर्किट करना है, तो अगर कोई भी स्पार्क नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि A2 आपने जोड़ा है B2 से और आपने सप्लाई दी है A1 और B1। सेम कंडीशन अगर आप करते हो, आपने किस तरह से सीरीज में जोड़ा है तो दूसरे डायग्राम में बताया है, और C को जोड़ने के बाद में, शॉर्ट करने के बाद में अगर स्पार्क होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका वहाँ पे किस तरह से जुड़ा है, A2 जुड़ा है B1 से और आपने सप्लाई दी है A1 और B2 के मध्य, ठीक है। तो जोड़े गए टर्मिनल होंगे A2 और B1। इसी प्रकार वाइंडिंग C को वाइंडिंग A और B के सीरीज में जोड़ें और वाइंडिंग C के टर्मिनल ज्ञात करें। अब आपको क्या करना है, आप ऐसे टर्मिनल निकालते रहोगे, तो वाइंडिंग C को A या AC को जोड़ो, B के टर्मिनल ज्ञात करो, ठीक है, C के ज्ञात कर लो। इसी तरह से हम तीनों के टर्मिनल्स ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसकी सावधानी है कि टेस्टिंग करते समय वाइंडिंग को अधिक देर तक सप्लाई नहीं देनी है। ऑब्वियसली बात है, आपकी वाइंडिंग को अगर अधिक देर तक सप्लाई दोगे तो उसका इंसुलेशन डैमेज होने का खतरा है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स ध्यानपूर्वक नोट करनी चाहिए। तीसरी बात जो इसमें आती है कि लीकेज चेंज करना रहना चाहिए। मतलब आपका ऐसा नहीं हो आप जोड़े ज्ञात कर रहे हो A1 A2 और कोई वाइंडिंग आपस में ही शॉर्ट हो रखी हो, तो आप प्रॉपर तरीके से उसका लीकेज आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं 3 फेज इंडक्शन